नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ हिंदू शब्द के ऊपर। मैंने ये चीज़ जो है अनुभव किया है, मैंने नोटिस किया है। यूट्यूब में भी मेरे बहुत सारे मैं जो हूँ मुसलमानों के साथ में और कुछ नास्तिक हिंदू लोग भी हैं, तो उनके साथ में मेरा यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मेरा डिबेट होते रहता है। तो मैंने ये अक्सर जो है मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे जो है लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। उनको लगता है कि हिंदू शब्द जो है वो हमारे देश में जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी, तो उन्होंने अरबी या फारसी शब्द जो है वहाँ से जो है उन्होंने हमारे देश में रहने वाले लोगों को, हिंदू लोगों को उन्होंने हिंदू कहना स्टार्ट किया। उनके हिसाब से चोर, डाकू, लुटेरा या फिर ऐसे गंदे लोग, तो उनके हिसाब से तो लोगों को लगता है, कुछ लोगों को भ्रम है कि हिंदू शब्द जो है वो मुसलमानों का दिया गया है, वो नकारात्मक शब्द के रूप में। लेकिन ये भ्रम है, ये लोगों का भ्रम है। तो इसी के रिगार्डिंग में, इसी संशय को दूर करने के लिए मैंने जो है अध्ययन किया है और मैं भी यूट्यूब पे इसका मैंने स्टडी किया कि ये हिंदू शब्द आया कहाँ से। तो बहुत सारा मुझे पर्याप्त जो है तथ्य मुझे मिले इंटरनेट में भी और यूट्यूब में भी। तो पुरी के जो शंकराचार्य है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनको चरण वंदन करता हूँ। मैं उनको मन ही मन अपना गुरु स्वरूप मानता हूँ। शंकराचार्य जो होते हैं वो भगवान शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं और शंकराचार्य जो होते हैं वो संपूर्ण सनातन धर्म के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका हिंदू शब्द के ऊपर शंकराचार्य जी का मैं वीडियो खोज रहा था कि वो क्या मानते हैं। शंकराचार्य अपने मुंह से जो बोल देंगे मैं उनको प्रमाण मानूंगा, क्योंकि हमारे साधु संत महात्मा जो सच में अच्छे हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, कभी असत्य नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। तो उनके मुंह से जो चीज़ निकलेगा वो प्रमाण माना जाएगा। तो मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था कि वो क्या बोलते हैं। तो गोवर्धन मठ पुरी, गोवर्धन मठ उनका चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। तो उनके मुंह से मैंने सुना तो मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया और उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने प्रमाण दिए है, जो कि मैंने भी अपने डायरी में मैंने लिखा है। तो हिंदू शब्द जो है वो मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नहीं है, ये वैदिक है, पौराणिक है और हजारों लाखों साल से ये जो है हिंदू शब्द जो है भारतीय परंपरा में, संस्कृति में ये प्रयुक्त होते रहा है। हिंदू शब्द जो है ये सौम्य, सुंदर, सुशील, दमशील और दुष्ट दमन करने में जो सक्षम है, ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता रहा है। बहुत सारे जो है हमारे पुराणों में, ऋग्वेद में और बहुत सारे जो नाटक है उनमें, पारसियों के जो धार्मिक किताब है उसमें भी हिंदू शब्द है जो है आया है। तो इसी तरीके से हिंदू शब्द जो है बृहस्पति आगम में आया है, कालिका पुराण में आया है, भविष्य पुराण में आया है, कवि कोश में आया है, राम कोश में आया है, शब्द कल्पद्रुम में आया है, मेरु तंत्र में आया है, पारिजात हरण नाम का जो नाटक है उसमें आया है, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में भी हिंदू शब्द जो है वो आया है। इसके अलावा जो है मोहम्मद साहब का जन्म ही हुआ था 570-75 या ऐसे 6वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, आज से 1400 साल पहले। मोहम्मद साहब से लगभग जो है 1000 साल पहले चंद्रगुप्त के समय में शासनकाल के समकालीन थे सिकंदर। जब सिकंदर का हमला भारत पर हुआ था तो सिकंदर जो है भारत में जब आया था उस समय अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी अखंड भारत का ही अंग था। तब जब सिकंदर भारत आया था तब उसने बोला था कि मुझे हिंदू कूट पर्वत का दर्शन करना है, हिंदू कूट। तो वहाँ से भी मोहम्मद साहब मुसलमान, उस समय तो 1400 साल पहले से, तो उस समय तो कोई मुसलमान ही नहीं था। मोहम्मद साहब के पहले कोई मुसलमान ही नहीं था। मोहम्मद साहब के बाद जो है इस्लाम और अल्लाह कुरान आया, उनको मानने वाले मुसलमान कहलाए। तो 1400 साल पहले तो कोई तो मुसलमान ही नहीं था। तो मोहम्मद साहब से सैकड़ों साल पहले जो है
सिकंदर, उसने हिंदू कूट शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ है, हिंदू कुश या हिंदू कूट। तो कूट मतलब होता है पर्वत, जैसे चित्रकूट है ना, चित्रकूट घाट, चित्रकूट, कूट मतलब पर्वत, तो हिंदू कूट वहाँ भी शब्द है। इसके अलावा हिंद महासागर शब्द है, बृहस्पति आगम में भी हिंदू शब्द आता है। तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ जो है ग्रंथों के कहाँ कहाँ हिंदू शब्द आया है उसके मैं प्रमाण आप लोग को देता हूँ। तो देखिए, ये बृहस्पति आगम, ये सब प्राचीन ग्रंथ है। बृहस्पति आगम में आया है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये बृहस्पति आगम का शब्द है। यानी कि जो हिंदू शब्द है वो ही इंदु, हिंदू, ही इंदु, हिंदू, तो ही मतलब हिमालय, हिमालय से ही लिया गया, और इंदु सरोवर, इंदु जो आज को जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, वो बृहस्पति आगम में वहाँ पर इंदु सरोवर कहा गया है वो। तो वेदों में, पुराणों में, भारतीय पहले जो है ऋग्वेद में ह और जो स और ई को, वो उसको एक ही माना गया है। इस तरीके से मैंने पुरी के शंकराचार्य जी का वक्तव्य मैंने सुना था। तो जिसको आज हम हिंद महासागर बोलते हैं, उसी को बृहस्पति आगम में इंदु सरोवर कहा गया। तो हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम, हिमालय से लेके दक्षिण भारत में हिंद महासागर तक इंदु सरोवर, यानी कि हिंद महासागर तक जो क्षेत्र है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। तो जैसे आज हम, जैसे देखिए, आज हम जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम क्या बोलते हैं, बीजेपी। तो भारत से जिसको हम बोलते हैं भाजपा, भाजपा, भारतीय से भा ले लिए, जनता से जौ ले लिए, और पार्टी से पा ले लिए, भाजपा ऐसे बोलते हैं। सपा, समाजवादी पार्टी, तो समाज से सौ ले लिए, पार्टी से पौ ले लिए, सपा। बासपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी का। तो इसी तरीके से पूर्व समय में भी, प्राचीन भारत में भी इस तरीके से शब्द का व्युत्पत्ति लेके वो बोलने का प्रचलन था। तो हिमालय से ही, और हिंद महासागर जिसको इंदु सरोवर पहले कहा जाता था, तो वहाँ से इंदु, ही इंदु लेके हिंदू, तो ये हुआ। इसके अलावा ऋग्वेद में भी आता है, ये है मेरु तंत्र प्रकाश का एक श्लोक है। हिंदू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनम च दुष्यतेत्येव हिंदूरित्युच्यते प्रिये। मेरु तंत्र प्रकाश है, ये शैव ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव निश्चय माँ पार्वती को बोल रहे हैं कि हिंदू कौन है। मैं फिर से एक श्लोक पढ़ता हूँ। हिंदू धर्म प्रलुप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनम च दुष्यत्येव हिंदूरित्युच्यते प्रिय। ये मेरु तंत्र प्रकाश जो कि शैव ग्रंथ माना जाता है, उसका ये शब्द है। इसके अलावा पारिजात हरण नाम का नाटक, पारिजात हरण नाम का एक नाटक है जिसका श्लोक आता है, हीनस्ति तपसा पापान देहि कान दुष्ट मानसान हेति बिहे शत्रु वर्गम च स हिंदूर भिधीयते। ये पारिजात हरण नाम के नाटक का ये श्लोक है। इसके अलावा कालिका पुराण, जो कि भगवती काली, माँ काली या दुर्गा जी का आप बोल सकते हैं संबंधित पुराण है। यवन रैवनिह क्रांता हिंदवो विंध्य माँ विशन, इससे भी हिंदू शब्द आता है। अब ये जो है शब्द कल्पद्रुम कोश, जिसको आज हम डिक्शनरी बोलते हैं, उसको पहले के जमाने में कोश कहा जाता था। तो ये है, ये श्लोक है शब्द कल्पद्रुम कोश का। हीनम दुष्यति इति हिंदु, ठीक है। अब मेदिनी कोश का मेदिनी कोश, हिंदूर हिंदुश्च हिंदवः, ऐसे करके यहाँ पर शब्द आया है। इसके अलावा माधव दिग्विजय, इसका भी श्लोक है, ओंकार
मूल मंत्राद्यः पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसनः दूषकः। ये माधव दिग्विजय ग्रंथ का ये है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हिंदू शब्द जो है वो किसी मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ शब्द नहीं है। हिंदू शब्द जो है वो प्राचीन भारत से, प्राचीन काल से ही हम लोगों के लिए व्यवहार में ये प्रयुक्त होता रहा है। तो ऋग्वेद में, पुराण में, अलग अलग साहित्यों में, नाटकों में हिंदू शब्द बार बार आया है। इसलिए इसके ऊपर भ्रम करना कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, कुछ जो है नास्तिक लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया, कुछ जो है सो कॉल्ड जो है वामपंथी लोग, वो जहाँ तहाँ से कुछ भी बोल देते हैं। तो इससे जो है समाज में सिर्फ जो है कुछ समय के लिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। और कौन भ्रमित होते हैं? जो नास्तिक स्वभाव के लोग हैं, जो ढीले ढाले हिंदू है, कैजुअल हिंदू है, जो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, तो वो पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, हिंदू शब्द कहाँ से आया। इसलिए बहुत ज़रूरी हो दोस्तों कि आज के इस युग में हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। हम अपने पूर्वजों के, ऋषि मुनियों के किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, तब हमारे अंदर जो है ज्ञान का बल होगा। तब हम जो है अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी किताबों को पढ़िए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए अच्छे अच्छे। और इस वीडियो को, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपको डेफिनेटली आपको एक नॉलेज मिला होगा, तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।